हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। मैं मुकेश सर, इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर के संचालक। तो आप लोगों के बीच मैं 15 वर्षों का अनुभव शेयर करने वाला हूँ और इसके पहले आप लोग ज़रूर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं। अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये भूलने वाली बीमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। अगर भूलना भी चाहेंगे तो वो मुश्किल से ही भूल पाएँगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति से जुड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो चैप्टर 8 है ना, लेसन 8 पार्ट 8 त्रिकोणमिति। इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री होता है। ट्रिगोनोमेट्री तो इसमें मैं आप लोगों को इस तरह से जानकारी देने वाला हूँ कि बहुत दिनों तक आप लोग आसानी पूर्वक जो है दिमाग में रख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर मैं बतलाना चाहूँगा, त्रिकोणमिति का जो संबंध है ये समकोण त्रिभुज से है। मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति में, या कहने का मतलब कि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। तो इसमें जो लंब होता है उसको, सीधा जो खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए इसकी जगह पर P भी लिख सकते हैं। और ये जिस पर ये टिका हुआ रहता है, मतलब खड़ा रहता है जिस पॉइंट पर, उस नीचे वाले को जो है आधार कहते हैं। इंग्लिश में बेस कहते हैं, यानी आधार की जगह पर B भी लिख सकते हैं। और ये कर्ण होता है, हाइपोटेनियस एस से दर्शाते हैं। तो इसमें जो है ये तीनों भाई है ना। तो तीनों किसी न किसी अंग से जो है अपाहिज है। इसलिए जब अकेले इन लोगों को कोई काम करना होता है तो ये नहीं कर पाते हैं। वो अपाहिज किस तरह से, चलिए जानते हैं। ये देखिए, लंगड़ा, बेचारा लंगड़ है, इसलिए अकेले कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ये आधार, ये अंधा है, ये भी बेचारा अंधा है, जिसकी वजह से जो है कोई काम नहीं कर सकता है अकेले। और ये कन्ना है ना। तो कन्ना समझते होंगे किसको कहते हैं, जिसका एक आंख का इमेज रहता है। तो इसमें जो है, यानी कि लंगड़ा, अंधा, कन्ना। तो आज जो है आप लोग इन तीनों का कमाल देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि तीनों जब तक एक साथ रहते हैं तो कोई काम कर पाते हैं। तो आप लोगों को बताया गया कि तीनों किसी न किसी अंग से अपाहिज है। ये लंगड़ा, ये अंधा और ये कन्ना। तीनों में सबसे बड़ा भाई जो है कर्ण है ना। तीनों में सबसे बड़ा भाई जो है कर्ण है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और ये दोनों में आज तक पता नहीं चला है कौन बड़ा है। ये कब कहता है कि हम बड़ा हैं, ये कहता है कब हम बड़ा हैं। दोनों आपस में झगड़ा करते रहता है। तो अपने बल पर जो है कभी ये बड़ा हो जाता है, कभी ये बड़ा हो जाता है। ये दोनों में कहना मुश्किल है कौन बड़ छोट हो सकता है, लेकिन ये जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, दोनों से हमेशा बड़ा होता है। तो इस समकोण त्रिभुज से संबंधित एक सूत्र जो है पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने दिया था, और जिसके कारण ये पाइथागोरस का प्रमेय इसको कहा जाता है, यानी पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और ये पाइथागोरस का प्रमेय जो है
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कन्ना के स्क्वायर बराबर लंगड़ा के स्क्वायर प्लस अंधरा के स्क्वायर। ये इसी को जो है पाइथागोरस ने अपने माध्यम से बताया था, जिसकी वजह से इसको पाइथागोरस के प्रमेय का नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस का प्रमेय। तो इसमें हम लोग ये इससे जुड़ी हुई ये कुछ फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि ये तीनों जो है कोई काम करने के डर से जो है भाग जाते हैं, है ना, हमको काम करना ना पड़े। कहने का मतलब कि इनके बिना जो है तीनों जब तक साथ में रहते नहीं तब तक क्वेश्चन बनता नहीं। कौन कौन? लंगड़ा, अंधरा और कन्ना। तो इसके लिए जो है फार्मूला देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो है स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है रूट हो जाएगा, है ना। ये बात आप लोगों को भली भांति पता होगी। तो मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ने के बाद रियल में लगेगा कि हाँ, इसके पहले हम लोगों ने ऐसी पढ़ाई नहीं की। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोगों को ये भी महसूस होगा कि ऑनलाइन नहीं, हम लोग ऑफलाइन और ये बहुत ही नज़दीक से पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि सर हम लोगों के पास हैं, तो थोड़ा सा भी ये फीलिंग नहीं होगी। और कोई पूछना होगा प्रश्न तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर और फिर यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। चलिए, अब इससे जो है फार्मूला निकालते हैं। ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा। ये देखिए, ये मेन फार्मूला यही है, इसी से ये फार्मूला निकल रहा है। अगर ये भी याद रखते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे ये निकल रहा है, इसलिए कह सकते हैं इसका ये बाप है ना, इसका ये बेटा हो गया। तो 3 बेटा इसका। देखिए कर्ण बराबर हो गया, ये आधार निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, आधार। एक चीज़ याद रखिएगा, कर्ण जब बाहर रहता है तो अंदर प्लस, और कर्ण जब अंदर रहेगा तो अंदर माइनस। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और ये तीसरा फार्मूला जो है, ये कौन हो गया? आधार हो गया, कौन बच गया? कन्ना हो गया, अंधरा हो गया, लंगड़ा बच गया, है ना, लंब बराबर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला हो गया महत्वपूर्ण, जिससे जो गायब रहेगा उसको यहाँ से बुलाया जाएगा। और ये मेन फार्मूला है, इसका ये तीनों बेटा हो गया, इन तीनों का ये बाप हो गया। अगर ये भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। तो चलिए, इसके अंतर्गत 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो 6 का नाम जानते हैं, और यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा मतलब है कि आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पहला हो गया साइन। ये इस तरह से रहता है तो इसको थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा। एक चीज़ आप लोगों को हम बतलाना चाहेंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। कहने का मतलब कि इस तरह से, इस ढंग से हम पढ़ाते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जो है ये
आसानी से समझ पाए। तेज बच्चे तो समझ पाएंगे ही और कमज़ोर बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे। और ये हर सब्जेक्ट आप लोग ये पढ़ सकते हैं। बस कमेंट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक पर चाहिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब को आप लोगों को बताया गया था, लंब को किससे दर्शाते हैं? लंब को P से, है ना, कर्ण को H से और आधार को B से। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लिख सकते हैं क्या? P बटा में H। ये दूसरा देखिए, cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि देखिए आधार का क्या? B बटा में H। चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने के लिए भी तरीका बताया जाएगा। tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब को लिख सकते हैं P, आधार को B। ठीक है, अब ये देखिए तीन गो अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो तीन गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे के उल्टा होता है, यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, तीन गो यहाँ लिख चुके हैं। आगे देखिए, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, ये देखिए कर्ण ऊपर चला जाएगा और ये लंब जो है नीचे आ जाएगा, है ना। देखो देखिए, आप लोग देखे होंगे जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर से आप लोग पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर कहिएगा, आप लोगों का मन गवाह देगा कि हाँ, लैंग्वेज का बहुत अंतर है। और दूसरी बात कि कोई टीचर होते हैं लब 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 इतना स्पीड से बोलेंगे, आधा बच्चा को समझ में आता है, आधा को नहीं समझ में आता है। तो कहने का मतलब कि वो जानते हैं हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है और जल्दी का काम शैतान का होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये आराम से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि कुछ समय तक दिमाग में रहे। तो कोस का देखिए उल्टा होता है शेक, शेक थीटा बराबर, ये देखिए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर है तो नीचे। ये tan का उल्टा cot होता है, cot थीटा बराबर, ये देखिए आधार जो है नीचे तो ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जिसके बारे में हम लोग जाने। और इसका देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये 6 फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए, तो यहाँ पे देखते हैं। तो 6 क्या, ये 3 याद रहेगा, 3 को अपने आप याद रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो 3 को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि ये तीनों जो है इसके ठीक उल्टा है। चलिए, तो यहाँ पे जो है एक ट्रिक होता है जो कि आप लोग किताब में देखे होंगे, बुक में देखे होंगे। तो उस ट्रिक का नाम है लाल बटा काका। लाल बटा में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाल बटा में कक्का, ये देखिए लाल बटा में कक्का। तो चलिए, इसमें जो है जानते हैं इसका मतलब क्या है। एल का मतलब लंब, ऐसे एग्जाम में आप लोग लिख नहीं सकते हैं एल मतलब लंब, लंब की जगह पे एल।
ए का मतलब आधार और के का मतलब कण। ये केवल आप लोगों को बताया जा रहा है, याद रखने का तरीका, माध्यम, है ना। तो यहाँ आप लोगों को क्रम याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। इसके बाद साइन के उल्टा जो है याद रखिएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ से कैसे फॉर्मूला निकल जाएगा, मिलाइएगा अपनी कॉपी में। एल बटा में के, यानी कि साइन थीटा के लंब बटा कण, कॉस थीटा के आधार बटा कण, टैन थीटा के लंब बटा आधार। अब इसका निकालना है कॉसेक के, तो ये पहले आ जाएगा, जिसका निकालना है वो पहले, कण बटा में लंब, सेक थीटा कण बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा में लंब। तो ये लाल बटा काका के कमाल है। काका कैसन है, लाल है, खा पी के एकदम मस्त है, लाल है, एकदम स्वस्थ है। तो ये लाल बटा काका का कमाल देखें, ट्रिक नंबर 1 है ना, ट्रिक नंबर 1 था। और इसका एक दो ट्रिक और देखते हैं। अगला जो ट्रिक हम बतलाने जा रहे हैं वो आप लोगों को किताब में कहीं नहीं मिलेगा, जो कि अपने से बनाए हैं, है ना। तो अभी जो आधुनिक चल रहा है उसके मुताबिक, ठीक है। तो देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, ये देखिए, प्यार से बोलो प्यारे, प्यार से बोलो प्यारे, हेलो, हेलो, बाय बाय। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि पता है यहाँ शुरू में प है तो पी हो गया, ब है तो बी हो गया, फिर पी हो गया, ठीक है। ये ह है तो एच हो गया, और यहाँ पे भी ह है तो एच हो गया, और बाय बाय यानी कि बी। तो यहाँ देखिए साइन थीटा के हमको निकालना है। तो देखिए ये ट्रिक मस्त है ना, प्यार से बोलो प्यारे, कैसे बोलो, प्यार से मुस्कुराते हुए, है ना। हेलो, हेलो, बाय बाय। तो ये ट्रिक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा, जो कि हमने खुद से बनाया है। बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये देखिए कैसे लागू होगा, साइन थीटा, ये क्रम याद रखना होगा, साइन कॉस टैन, ठीक है। और शेक कॉशेक शेक कॉट, तो साइन के पी बटा में एच, कॉस के बी बटा में एच मिला लीजिएगा, और टैन के पी बटा में बी, कॉसेक के एच बटा में पी, सेक के एच बटा में बी, और कॉट के बी बटा में पी। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये ट्रिक जो है, फिर से एक बार कैसे बोलना है, प्यार से बोलो प्यारे, बोलना है तो प्यार से बोलो, क्या बोल लो, हेलो हेलो, बाय बाय। एक और ट्रिक इसका है, ट्रिक नंबर 3। ये देखिए ट्रिक नंबर 3, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये देखिए इसका लिखते हैं पी, इसका बी और इसका पी, ठीक है। इसका हिंदुस्तान एच, हरा है एच, भरा बी, बी एस से भाव होता है ना, इस तरह से। तो देखिए साइन थीटा पाकिस्तान कैसा है, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये किसी को मतलब दिल के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल एक ट्रिक बनाया गया है।
बस बच्चों को जो है दिमाग में आसानी से बैठ जाए। हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ एच हो गया, यानी कि साइन थीटा पी बटा में एच, कॉस थीटा बी बटा में एच, टेन थीटा पी बटा में बी और कॉसेक थीटा एच बटा में पी, सेक थीटा एच बटा में बी और कॉट थीटा बी बटा में पी। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तीनों ट्रिक अच्छा लगा होगा और जो दिमाग में रहे उसको दिमाग में रख करके उसके माध्यम से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन जानेंगे, कहने का मतलब कि इस चैप्टर का कुछ अलग से क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली में एंट्री करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, है ना। साइन थीटा पहला नंबर जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। यहाँ दिया है, इसका फॉर्मूला देखेंगे आप लोग अपने कॉपी में। इसका जो फॉर्मूला होता है लिख देंगे, लंब बटा में क्या होता है, कोण, ठीक है। तो ऊपर से ऊपर तुलना करेंगे, नीचे से नीचे तुलना करेंगे। इसका मतलब कि लंब बराबर कितना, 3, कोण बराबर कितना, 5। और देखिए हम शुरू में आप लोगों को बताए थे कि लंब, कोण और आधार तीनों भाई है और ये काम करने के वजह से डर से भाग जाता है हमेशा। देखिए कौन भाग गया है, लंगड़ा करना है, अनारा भाग गया है। तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला जो है बताया गया था आधार का, तो यहाँ आधार का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, है ना। तो आधार बराबर रूट में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये देखिए कोण की जगह पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना। और लंब की जगह पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 5 25, अति तरीके 9। 5 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि 5 गुने 5, 5 25, इस तरह से। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 गुने 3, 3 तरीके 9। तो 25 में 9 घटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। सबका वर्गमूल हम लिखवा देंगे, और निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है। तो याद कर लीजिए 1 से 50 तक, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलिए तो ये आ गया आधार का मान। किसका मान आ गया, आधार का मान। देखिए तो हम लोग को निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो लिखेंगे अतः कॉस थीटा बराबर, सूत्र देख लीजिए क्या होता है, आधार बटा में कोण। आधार के मान देख लीजिए 4 आया है और कोण का मान कितना आया है, देखिए 5। तो यही आप लोगों का फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत जैसा लग रहा होगा तो 2 बार वीडियो 3 बार देख लीजिएगा, एकदम दिमाग में एकदम 100% एकदम बैठ जाएगा। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही तक रहने दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा और इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, कहने का मतलब SW में जो है वो क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि cos थीटा बराबर 6/8 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ये आप लोगों का ये SW के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। SW में रहेगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को एक मैं बात बतलाना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोगों के
सामने अगर है, कहने का मतलब कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर हाज़िर हो जाऊँगा। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।